उसी उत्साह का जो है उस नज़ारे को देखने आज हम भी जा रहे हैं और बाबा साहब को सल्यूट करने कि आज हम हैं, अच्छे घर, मकान, गाड़ी, बंगला, जो भी सब कुछ है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ महामानव बोधिसत्व बाबा साहब की देन है। और सिर्फ एक दिन आज हम उनका बर्थडे है, इसलिए हम सेलिब्रेट करने तो हम जाते ही हैं और घर पे भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सारी उम्र भी उनको सल्यूट करते रहे तब भी ये एहसान हम चुकता नहीं कर पाएंगे। जो मानसिकता है, छोटी जो मानसिकता है, उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो किसी जाति, विशेष जाति धर्म के नहीं होते। जब हम गांधी जयंती मनाते हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं, जब हम चाचा नेहरू की जयंती मनाते हैं, जब हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, जब हम यहाँ तक कि मतलब हर तबके के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हर जाति के जो रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहे हैं, हम सबकी जयंतियां मनाते हैं। धर्म विशेष के जो आस्था के जो केंद्र हैं लोगों के, उसकी लोग जयंतियां मनाते हैं और सब पे शामिल होते हैं। तो महामानव, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है, संविधान निर्माता के लिए हमारे जो देश में जो ये उदासीनता है ना, ये देख जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जा रहे हैं पार्लियामेंट। 14 अप्रैल है और बाबा साहेब की जयंती को लेकर सभी लोग बहुत ही धूमधाम से पार्लियामेंट पे पहुंचे और हम भी जा रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली कैंट से हमारी सोनू मैम जी है और हरदयाल भाई जी हैं, ये लोग भी जा रहे हैं साथ में। इन्हीं की गाड़ी में मैं फिलहाल जा रही हूँ घूमने पार्लियामेंट में। और देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है वाकई में खूब देखने लायक है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जय भीम, जय संविधान सभी व्यूअर्स को, और बाबा साहब के जन्म दिवस की आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। अभी हम जा रहे हैं पार्लियामेंट, और वैसे दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप बहुत तेज है, लेकिन फिर भी उत्साह जो है वो कम नहीं है लोगों का। और उसी उत्साह का जो है उस नज़ारे को देखने आज हम भी जा रहे हैं और बाबा साहब को सल्यूट करने कि आज हम हैं, अच्छे घर, मकान, गाड़ी, बंगला, जो भी सब कुछ है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ महामानव बोधिसत्व बाबा साहब की देन है। और सिर्फ एक दिन आज हम उनका बर्थडे है, इसलिए हम सेलिब्रेट करने तो हम जाते ही हैं और घर पे भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सारी उम्र भी उनको सल्यूट करते रहे तब भी ये एहसान हम चुकता नहीं कर पाएंगे। उनके एहसान को हम चुका सकते हैं उनकी विचारों पे चल के, पे बैक टू सोसाइटी करके, और विचारों का प्रचार प्रसार करके, और अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित करके, अंधविश्वास और पाखंडवाद को रोककर हम बाबा साहब के जो विचारों को पूर्ण जीवित जो अगर कर सकते हैं, यही उनके लिए सच्ची जो है श्रद्धांजलि होगी। और हमारे साथ जो है मेरा बेटा है उज्जवल, और मेरे हस्बैंड है मिस्टर हरदयाल सिंह जी, और इसीलिए हम आज जा रहे हैं पार्लियामेंट। जय भीम सभी को। क्या कहना चाहेंगे, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहेब की 132वीं जयंती सभी लोग दिल्ली में नहीं पूरे विश्व में, देश विदेश में मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? बाबा साहब महामानव हमारे जीवन में आए हैं और उनके विचारों से हम सब क्या कह सकते हैं, मैं उनको तो शब्द ही नहीं है। मैं इनकी लाइन को पूरा
पूरा कर देती हूँ कि हम उनके बारे में क्या कहें और क्या लिखें उस मसीहा के बारे में जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी ही लिख दी। आज पूरा बहुजन समाज ही नहीं, मुझे लगता है स्वर्ण समाज भी, कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब को सिर्फ एक जाति वर्ग का नेता बना के सिर्फ रख दिया है और महापुरुष, लेकिन वो उससे बहुत बढ़ के वो थे। उन्होंने कभी भी किसी एक विशेष धर्म और जाति के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए जो बाबा साहब ने काम किया, शायद ही इससे पहले वो किसी ने किया। और आने वाले सालों में उनके जैसा कोई लीडर, ग्रेट लीडर इस भारत में पैदा हो, उम्मीद तो खैर हमें रखनी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि बाबा साहब जैसा कोई दोबारा इस भारत की। मैम एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं पार्लियामेंट में और बाबा साहब को नमन करने, बाबा साहब सौर महिलाओं के लिए काम किए, सौर महिलाओं के लिए बात करें कि सभी लोगों के लिए काम किए, तो जो महिलाएं आज बाबा साहब को जो है कि नमन करने या बाबा साहब की जयंती मनाने नहीं निकली है घरों से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिर वही मैं बात बोल लूंगी कि ये कहीं ना कहीं जो संकरी जो मानसिकता है, छोटी जो मानसिकता है, उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो किसी जाति, विशेष जाति धर्म के नहीं होते। जब हम गांधी जयंती मनाते हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं, जब हम चाचा नेहरू की जयंती मनाते हैं, जब हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, जब हम यहाँ तक कि मतलब हर तबके के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हर जाति के जो रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहे हैं, हम सबकी जयंतियां मनाते हैं। धर्म विशेष के जो आस्था के जो केंद्र हैं लोगों के, उसकी लोग जयंतियां मनाते हैं और सब पे शामिल होते हैं। तो महामानव, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है, संविधान निर्माता के लिए हमारे जो देश में जो ये उदासीनता है ना, ये देख के दुख भी होता है। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं और जैसे आज हमारा समाज, पूरा समाज, OBC समाज भी, SC ST, अभी तक तो सिर्फ SC ST के लोग जो थे बाबा साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए रोडों पे निकलते थे और उनकी जयंतियां मनाते थे या कोई समारोह के तौर पे उनके योगदान को सलूट करते थे। लेकिन अब OBC समाज भी और माइनॉरिटी के लोग भी, जैन धर्म के लोग भी हमारे साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे निकलने लगे हैं। और मुझे लगता है समय के साथ साथ ये चीजें बदलेंगी और जिस दिन ये चीजें बदलेंगी, संविधान उस दिन लागू होगा। और जिस दिन संविधान पूरी तरह से लागू होगा तो भारत की जो भ्रष्ट राजनीति है, भारत की जो समस्याएं हैं, भारत का जो ग्राफ इतना गिर गया है अभी हाल ही के दिनों में, पूरे विश्व में जितनी हमारी निंदा हो रही है और हम निंदा का जो कारण जो हम बने हैं, कहीं ना कहीं वो जो संविधान को जो पूरी तरह जो लागू नहीं किया गया है, ये उसी के कारण है। जिस दिन सभी जाति, धर्म और वर्ण के लोग संविधान पे एक मत होंगे और बाबा साहब के लिए सड़कों पे जैसे आज हम निकले हैं, जिस दिन स्वर्ण समाज की महिलाएं, जैसा कि आपने पूछा था, और स्वर्ण समाज के हमारे भाई भी हमारे साथ आएंगे, उस दिन संविधान पूरी तरह लागू होगा। और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं कहना चाहूंगी कि संविधान हम सबका है, ये देश हम सबका है, बाबा साहब हम सबके हैं। एक नई सोच, एक नई विचार के साथ हमें इस साल की शुरुआत करनी चाहिए बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।